एस ब्लॉक कर लिया था, एस ब्लॉक हो गया था बच्चों। अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की। तो मैंने आपसे एक बात बोला था कि आप एक पीरियोडिक टेबल की कॉपी रखा करो, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। अपन ने ये वाला कर लिया था ना बच्चों, ये वाला ब्लॉक एस ब्लॉक। अब हमें ये वाला करना है, ठीक है ना, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट? बताओ बच्चों, एक्सट्रीम राइट पर है, ये राइट ही दिख रहा है आपको, है ना, राइट है, कंफर्म, बोलो एक्सट्रीम राइट पर है। चलिए ये बात समझ में आ गई हमें। अब देखो कि पीरियोडिक टेबल का ये जो पी ब्लॉक है ना, ये अपन ने बोला एक्सट्रीम, टाइम पे आते हैं नहीं, हाँ जी, ये टाइम है क्लास आने का, कल से मैं एंटर नहीं कराऊंगा, ध्यान रख लेना। हाँ भैया देखो सुनो, तो अब अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें, मुझे एक बात बताओ, पी सब ऑर्बिट आप जानते हैं बच्चों, पी सब ऑर्बिट लाइक ऐसा कुछ होता है, होता है। पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सब ऑर्बिट में दिख रहा है आपको, 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 2 आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, बोलो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो पी सब ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या कि पी ब्लॉक को अपन टोटल 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों ये 6 ग्रुप है, ध्यान दो, 1 2 4 5 एंड 6, देख लीजिए आप आराम से, अच्छा बना, ठीक है, ये समझ में आ गया? बोलो ये बात समझ में आ गई, है ना? P जो है उसको अपन कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 6 ग्रुप में। क्यों कर सकते हैं? कि P सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ गया। अच्छा आपसे अगर कोई ये पूछता कि बताओ P ऑर्बिटल में कितने आते, P ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ऑर्बिटल बोलते बच्चों, ऑर्बिटल बोलते ही आंसर 2 जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? ऑर्बिटल और सब ऑर्बिट अलग चीज है, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है ना? अब देखिए सुनिए, तो ये समझ में आ गया कि इसके 6 ग्रुप क्यों है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ कि जब अपन P को भरना शुरू करते हैं तो P से पहले कौन सा सब ऑर्बिट भरा जा चुका होता है? बताओ, बिफोर P विच सब ऑर्बिट हैज कंप्लीटली फिल्ड? एस पूरा भरा जा चुका होता है ना बच्चों? तो आप बताओ, एस पूरा भरा जा चुका है, ये नहीं, ये देखो ये, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉन इन S2, ठीक है। तो अब बच्चों देखो सुनो, अगर मैं थर्ड ए की बात करूं तो थर्ड ए से पहले एस पूरा भरा जा चुका है, यानी NH2, ठीक है। अब P में एक इलेक्ट्रॉन आया तो मैं क्या लिखूंगा? NH2 NP1। नेक्स्ट जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, NH2 NP2, बोलो NH2 NP3। इसका बोलो फिर बताओ, इसका बोलो NH2 NP4। वेरी गुड।
नेक्स्ट वाले का NH2 NP5 और ये हो गया NH2 NP6। क्या ये सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। ठीक है, अब सुनो, ये हमें समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे चला, NH2 तो सब में, P में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 to 6 के बीच में हो गया क्या? P में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो गए? बोलो बच्चों। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP 1 to 6, बोले समझ में आया? ये समझ में आया? NH2 NP 1 to 6 सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। अब देखो, ये N क्या है? यहाँ पर N क्या होता है? N क्या होता है बच्चों? N क्या होता है? पीरियड नंबर होता है। ठीक है, आप बताइए। देखो, जैसे ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सपोज नियोन का वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे? देखो, N की वैल्यू नियोन के लिए क्या लेंगे? देखो ये पढ़ी, क्या लिखोगे? बोलो। तो क्या हो जाएगा? देखो 2s2 2p6। अब तो इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए बोलो, इधर देखो क्या दिख रहा है? 3, क्या लिखेंगे? 2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना बच्चों, देखो N की वैल्यू रखते जाओ। जैसे अगर आपको इसमें लिखना हो, कैसे लिखोगे? 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 और 6s2 6p5। क्लियर है क्या? किसी का भी लिख सकते हैं आप। बोलो। मान लो इसमें लिखना हो तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। क्या ये सबको समझ में आया इतना? देखो पीरियड नंबर आपको ध्यान रखने, अगर पीरियड नंबर ध्यान रखते हो तो कर जाओगे आप। अब बताओ, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन पीरियड के अंदर है? बताइए बच्चों, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड के अंदर हैं? फ्रॉम 2 to 6। देखो फर्स्ट पीरियड में नहीं है बच्चों, और ना सेवंथ पीरियड के अंदर है दिख रहा? देखो 2 3 4 5 6। अच्छा, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसके एलिमेंट हर पीरियड के अंदर प्रेजेंट है? बताओ, ऐसा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है ना? अब देखो सुनो, लास्ट टाइम एक बच्चे ने पूछा था कि पी ब्लॉक सबसे छोटा क्यों नहीं है? तो अब बेटा एलिमेंट काउंट करो आप, 30 एलिमेंट आ रहे हैं, चेक कर लो। देखो 5 की टोटल 6, तो 30 एलिमेंट हो गए ना? पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट बोलो कितने, गिन लो। 30 है बच्चों। जबकि एस ब्लॉक में कितने थे? एस ब्लॉक में कितने थे? एस ब्लॉक में कितने थे? 14 थे। तो बताओ छोटा कौन सा हुआ फिर? स्मॉल ब्लॉक कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? समझ में आ गया एस ब्लॉक? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, ये सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP 1 to 6। बोलो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया बच्चों? ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब बात को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं हटा देता हूं। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए। इस फैमिली को बोलते हैं
बोरॉन फैमिली। तो जो पहला एलिमेंट है ना, इसके बेसिस पे नेम दिया हुआ है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। समझ में आ गया? जो पहला एलिमेंट है उसके बेसिस पे इनकी नेमिंग की हुई। क्या ये समझ में आया? बोलो। जैसे बीकानेर में है ना कि साहब ये पारिक चौक है। पारिक चौक का मतलब कि उस चौक में सबसे पहले पारिकास के लोग आके रहने लगे थे। तो जो पहले आए उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया ना। तो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन। अब देखो इनको कुछ और नाम देते हैं। देखिए कार्बन फैमिली को सेमीकंडक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। कार्बन फैमिली को सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर के फॉर्म में बहुत लार्ज स्केल पे होता है। सेमीकंडक्टर इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। सेमीकंडक्टर जानते हैं? एक होता है बच्चों कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर, उनके बीच की बात, ठीक है ना? अब देखो इसको बोलते हैं निकोजन। तो क्या बोलते हैं? निकोजन, है ना? तो ये कई बार हो सकता है निकोजन लिखा मिल जाए आपको। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, वो जो कंपाउंड है ना, वो बहुत सफोकेटिंग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमोनिया, आप यूरिनल्स के अंदर एंटर करो तो वहां आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां अमोनिया इतनी ज्यादा होती है कि सफोकेशन होने लग जाता है। अच्छा देखो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं चैल्कोजेन। चैल्कोजेन का मतलब समझते हैं? चैल्कोजेन का मतलब समझते हैं? चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। और समझते हो आप? और फॉर्मिंग 9th-10th में आया बच्चों। 9th-10th में देखा होगा आपने। बताओ Fe2O3 का आपने क्या बोला था? याद है क्या? Fe2 आप लोगों ने बोलो आयरन का और नाम बताओ। Fe2O3, Fe2O3 का नाम बताओ। हेमेटाइट नाम सुना आपने? हेमेटाइट नाम सुना है ना? ये हेमेटाइट है। अच्छा अब बताओ ये क्या है? बताओ CuFeS2। कॉपर पायराइटिस। तो क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइटिस। पढ़ा था? अच्छा ये बताओ इसको पढ़ा आपने? Al2O3.2H2O। तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बॉक्साइट। खुशबू पठान बेटा वापस कनेक्ट कर लो आप, है ना? तो बोलते हैं बॉक्साइट। तो ये बच्चों इनको अपन और बोलते हैं, ठीक है ना? अगर आप इन और में ध्यान दो, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, या फिर क्या है? सल्फर है। देखो ये रही। तो इसलिए इनको अपन क्या नाम दे रहे हैं? बोलो। इसको अपन बोलते हैं कौन सी फैमिली? चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन का मतलब हो गया बोलो और फॉर्मिंग टेंडेंसी। चैल्कोजेन का मतलब हो गया और बनाते हो, ठीक है? हेलोजन का मीनिंग बताओ। हेलोजन का सोल्ट फॉर्मिंग नेचर, है ना? हेलोजन का मतलब होता है सोल्ट फॉर्मिंग। जैसे देखो NaCl, NaBr, है ना? KBr। तो ये सोल्ट है कि नहीं है ना? बेटा अगर किसी को दिक्कत है कर लो। अच्छा ये लास्ट वन क्या है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपको पता, ये इनर्ट गैसेस है, ठीक है? तो इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? बोलो। क्योंकि इन जनरली ये नहीं करते हैं, है ना? इन जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया? बोलो।
ठीक है, तो वापस सुन लो, देखो बच्चों, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, 17 हेलोजन, चेल्कोजन, निकोजन, सेमीकंडक्टर एंड बोरोन फैमिली। बोलो, आ गया समझ में? बोलो, ये याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मैं ये लिख रहा हूं, देखिए मैंने ये जो बंद किए हैं ये एलिमेंट, ध्यान दीजिए आप, इनकी फिजिकल स्टेट बताओ, इनकी फिजिकल स्टेट बताओ। ये सारे के सारे गैसियस फेज में, काउंट करो कितने, काउंट करो कितने हैं, 9 है। अच्छा, टोटल कितने गैसेस एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर? 11 थे, 9 इसमें आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट कौन से ब्लॉक में? बताओ, सी ब्लॉक में हो गए? दिख रहा? अच्छा बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट है? बताओ, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम, ये देखो ये बड़े सारे ये गैसेस एलिमेंट है कि नहीं है? है बच्चों। अच्छा, ऐसा पीरियड है जिसमें मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट है? बताओ, ये देखो ये पढ़ो, सेकंड पीरियड के अंदर। और आगे, क्या ये सबको क्लियर है बातें? बोलो, आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, ये जानते हैं आप? बोलो बच्चों, ऐसा देखा है ना? तो बच्चों, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं इनको क्या बोलते हैं? मेटलोइड्स। मेटलोइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? बोलो, प्रॉपर्टीज क्या हो इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आ गया? मेटलोइड्स की प्रॉपर्टी दोनों के बीच की होती है, कुछ मेटल की तरह, कुछ नॉन मेटल की तरह। अब देखो बच्चों, ये मेटलोइड है, मेटलोइड के इस तरफ, ठीक है ना, अगर अपन इस तरफ जा रहे हैं, यानी कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड। तो मेटलोइड के लेफ्ट साइड जो भी है सारे के सारे मेटल हैं, और इसके राइट साइड वो क्या है? बोलो, वो होंगे आपके नॉन मेटल। अब बताओ, आप बताओ, इधर कौन कौन से ब्लॉक रह गए? कौन कौन से ब्लॉक रह गए बताओ? एस और डी रह गया, और पी भी, एफ, एफ भी एक तरह से उसी में आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ, मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है ना? तो बच्चों 80% जो एलिमेंट है वो मेटल्स होते हैं, मोर देन 80% मेटल है। समझ में आ गया? मोर देन 80% एलिमेंट्स मेटल है। ये सबको समझ में आया? अच्छा, अभी एक चीज बताओ, अगली चीज देखिए, सुनिए। ठीक है, अगर अपन आपसे पूछें, बताओ एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन सा एलिमेंट मिलता है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मिलता है। देखो बच्चों, ये रहा, इसी ब्लॉक का है, इसी ब्लॉक का है। अच्छा, अगर अर्थ की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? अर्थ क्रस्ट की। समझते हैं अर्थ क्रस्ट? हमें माइनिंग करके ऑब्टेन करना है। तो अर्थ क्रस्ट में देखो, अर्थ क्रस्ट में ये है बच्चों, देखिए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? ऑक्सीजन,
फिर है सिलिकॉन, फिर है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखो ये जो पहले तीन एलिमेंट है, पहले तीन एलिमेंट, तीनों के तीनों एलिमेंट इसी ब्लॉक के हैं। चेक करो, देखो ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, ये रहा और ये रहा सिलिकॉन। तो फर्स्ट थ्री मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो किससे बिलोंग करते हैं? बोलो, पी ब्लॉक से कर रहे हैं। बोलो, समझ में आ गया? फर्स्ट थ्री मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? पी ब्लॉक से कर रहे हैं। बताओ, आपसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट मेटल बताओ, मोस्ट अबंडेंट मेटल बताओ, मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? देखो एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अच्छा, आपसे पूछा जाए पी ब्लॉक का मोस्ट अबंडेंट मेटल बताओ, पी ब्लॉक का मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है। अच्छा बताओ, एस ब्लॉक का मोस्ट अबंडेंट मेटल बताओ, एस ब्लॉक का, यहां देखिए ये रहा कैल्शियम। बोलो एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का क्या है बच्चों? कैल्शियम है। अच्छा, आपसे पूछा जाए बताओ डी ब्लॉक का बताओ, डी ब्लॉक का मोस्ट अबंडेंट मेटल बताओ, Fe है। ये देखो, ये समझ में आ गया? बोलो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कई बच्चे कैल्शियम, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट तो आंसर जाएगा ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट तो आंसर जाएगा एल्यूमिनियम। आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ एस ब्लॉक तो एस ब्लॉक का कौन सा है? कैल्शियम है। डी ब्लॉक का पूछे तो Fe है। समझ में आ गया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा ब्लॉक जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हो। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है अर्थ क्रस्ट का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सुनिए, अब बात को अगर अपन आगे करें, एक बार बताओ, इस ब्लॉक के अंदर लिक्विड एलिमेंट बताओ, लिक्विड एलिमेंट बताओ। एक तो ब्रोमीन दिख रहा है आपको, ये देखो ये पता, और बताओ, और एक है गैलियम। ठीक है, क्योंकि आयोडीन कब से होने लग गया लिक्विड? आयोडीन कब से लिक्विड होने लग गया? तो बोलो लिक्विड एलिमेंट है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस ब्लॉक में तीनों फिजिकल स्टेट आ गई, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस स्टेट। बोलो, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। ये समझ में आया क्या सबको? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब एक चीज देखो, सुनो, देखो अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। देखो जैसे ये हमारी अर्थ जो होती है वो ऐसे होती है बच्चों, इस तरह से होती है अर्थ, अपन ऐसे मानते हैं। तो सबसे बाहर है वो है क्रस्ट, फिर है मेंटल और फिर है कोर। ठीक है, तो जब हम माइनिंग करते हैं तो हम माइनिंग यहां तक ही कर पाते हैं बच्चों, सिर्फ क्रस्ट तक। मेंटल और कोर में हमारी एंट्री नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्रस्ट समझ में आ गया? वो लोग क्रस्ट समझ में आ गया क्या? ठीक है, और अरुणा तेरे को समझ में आया? अरुणा प्रजापत, अरुणा प्रजापत और
एटमॉस्फेयर समझ गए। अब जो हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कौन सा है, कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट है, नाइट्रोजन। सबको क्लियर है। अब देखो बच्चों, ध्यान देते हैं अपन नेक्स्ट। एक बात बताइए बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, चलिए मैं बताऊं, मुझे बताओ, ये मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमें लोग बताना है, पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है। ठीक है बच्चों, लोग, पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है, तो बता सकते हैं। देखो सुनो, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। देखो ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन से अगर पता करना चाहो तो देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है क्या, तो ये पी ब्लॉक का हो गया। फिर देखिए पीरियड कैसे निकालोगे, ये जो नंबर लिखा था ना 2 3 4 जो भी, उसमें जो मैक्सिमम नंबर आएगा उस मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग आप बोलो। तो अभी मैक्सिमम नंबर 2 है बच्चों, ठीक है, तो पीरियड हो गया 2। अब देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे, ये समझ लीजिए बच्चों। ग्रुप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे। तो देखो बच्चों ये 10 है, S के इलेक्ट्रॉन 2, P के 3, बोलो कौन सा आ गया इसका ग्रुप, तो ग्रुप आ गया हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब मैं और लिखता हूं, बताइए मुझे आप। हाँ बच्चों बताओ, ऑर्गन 4s2 4p5, बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, बोलो, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हो गया। अब बताओ पीरियड बताओ, पीरियड समझ में आया, मैक्सिमम नंबर देख लो आप, पीरियड हो गया 4। अच्छा ग्रुप बताओ, क्या करेंगे, 10 प्लस 2 5, 17 आ गया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब एक बात सुनो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर वैलेंसी ऑर्बिट में p इलेक्ट्रॉन है तो वो कंफर्म p ब्लॉक के एलिमेंट होगा, किसी और ब्लॉक का हो ही नहीं सकता। मेरी बात को ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगी आपके। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो कंफर्म क्या p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो कंफर्म p ब्लॉक का एलिमेंट होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक लिख के दूं, देखो अब आप अभी है ना कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना सीखो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन से आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिए अगर जैसे मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास है क्रिप्टन 4d10 5s2 5p4, ठीक है। अब बताइए इसके, बताइए बच्चों ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड, बता देंगे क्या आप,
देखो बहुत आसान है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो ब्लॉक, पीरियड बताओ, पीरियड बताओ, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो, तो ये कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया। ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ, देखो हमें सिर्फ ये जोड़ना है, इसको मत जोड़ देना कोई, तो 10 प्लस 2 प्लस 4, 16 ग्रुप आ गया। क्या सबको समझ में आया ये? अरे सबको समझ में आया? कर सकते हो क्या इस तरह से? सारे कर लोगे? चलिए लास्ट बता दीजिए। मैंने लिखा जीनोम, ठीक है, 5D10 6S2 6P1। अब बताओ। हाँ जी, आगे समझ में? आभा माथुर, क्या प्रॉब्लम बेटा बताओ? सर ये 10 कैसे ऐड होगा? इससे पहले टी ब्लॉक आया ना, टी ब्लॉक से पहले कौन आया है? टी ब्लॉक से पहले कौन आया है बेटा? पी ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक भी आया ना। ध्यान दो, देखो एस के तो आपने जोड़ दिए, ये देखो बीच में डी आ रहा है, डी में कितने, टोटल 10 ग्रुप है, तो वो हमें जोड़ने पड़ेंगे नहीं जोड़ने पड़ेंगे? समझ आया आपको? आप समझ में आया? अरे चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो बच्चों 10 इसलिए जोड़ रहे हैं, एस और पी तो चलो है हमारे पास, उससे पहले देखो ये डी में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा ना, तभी पता लगेगा। अब बताओ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो निकल गया, बताओ ब्लॉक पी, ग्रुप बताओ इसका, ग्रुप बताओ, ग्रुप, ग्रुप बताना है 13, एंड पीरियड, पीरियड 6 हो गया, हो गया क्या? 10 समझ में आया क्यों जोड़ा मैंने? अरे 10 क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों? पी से पहले डी भी तो आ रहा है ना, तो डी के 10 उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। देखो जैसे बताओ, एल्यूमिनियम का आप जानते हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये जानते हैं अपन, अच्छा लगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, पहले बताओ इसका ब्लॉक पी आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताओ इसका ग्रुप कौन सा आएगा? देखो 2 रेती प्लस 10 13, चेक करो, एल्यूमिनियम 13 में था बेटा, एल्यूमिनियम 13 में ही है ना, देखो यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रखो पीरियड, ये देखो ये पड़ा एल्यूमिनियम पड़ा है, ठीक है, और पीरियड आपको दिख ही रहा है, थर्ड हो गया, ठीक है बच्चों। अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि प्लांट किंगडम के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? प्लांट किंगडम समझते हैं आप? प्लांट किंगडम समझते हैं? हाँ वेरी गुड, मैथ्स वाले आंसर दे रहे हैं। प्लांट किंगडम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कार्बन है बच्चों, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कार्बन है, ये सबको समझ में आ गया? क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कार्बन ही होता है कि नहीं होता? ये सबको क्लियर है बच्चों? पी ब्लॉक में कोई डाउट? पी ब्लॉक में कोई डाउट? चलें आगे, चलें बच्चों, ठीक है।
अब देखिए सुनिए, अब अपन चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं? इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक रखा हुआ है क्या? देखो बच्चों सुनो, यही है बच्चों, ऐसा ही है, ये एस, ये पी और बीच में डी। ठीक है, अब देखो, ये अगर आप इधर और इधर खड़े हो, खड़े हो, तो ये सबसे बाहर दिख रहा है एस, ये भी बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है ना। जैसे बोर्ड का ये वाला पार्ट सबसे बाहर है, तो इधर वाला पार्ट भी सबसे बाहर है। बाहर वाले को देखो, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान दे लो। जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है, तो देखो सबसे बाहर ये है वहां, ये कौन सा है? 1 2 3 4। तो अगर मैं है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? n-1, ये n-2, ये n-3। अरे समझ में आ गया? बोलो। तो जैसे आपके घर में जो सबसे बाहर वाला रूम है उसको n बोलो, तो उससे अंदर वाला क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बोलो। अरे बात समझ में आ गई? तो अब बताओ, ये अगर ns है और ये np है, तो बोलो d में क्या बोला जाएगा? d इसके अंदर है, तो बोलो क्या बोला जाएगा? n-1 d बोला जाएगा क्या? ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ऐसा बोलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से वे? ऐसे एलिमेंट्स इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा n-1 डी में। समझ में आ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? n-1 डी के अंदर। ये सबको क्लियर है? बोलो। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए, अगर मुझे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ठीक है, तो प्रज्ञा फलोदिया आप बताओ, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ। प्रज्ञा फलोदिया। देखो बच्चों सुनो, कैसे लिखेंगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, तो अपन लिखेंगे n-1 डी। डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा सकते हैं? 1 to 10 तक जा सकते हैं, 1 to 10 तक जा सकते हैं। तो 1 to 10 समझ में आ गया? 1 to 10 समझ में आ गया? फिर देखो, अब ns में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो सकते हैं। ये 1 या 2 मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड, याद कीजिए, पढ़ाया था ना? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ये समझ में आ गया? जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? आ गया सबको समझ में? अब बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से पीरियड में सबसे पहले आते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहले कौन से पीरियड में आते हैं? 4th पीरियड में आते हैं, है ना बेटा? ये अभी 3rd बोला था वैभव कुलरिया ने। देखो जैसे इसको ऐसे याद रख लो। देखो अगर अपन देखो ए बी सी और डी, तो बोलो डी कितने नंबर पे आया? 4th में आया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले 4th पीरियड में आते हैं। अच्छा बताओ एफ ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के बताओ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आगे चलो, डी के बाद ई और एफ। एफ कितने नंबर पे आया अल्फाबेट? 6 नंबर पे आया। एफ 6 नंबर पर आया।
बोलो, तो 6 पीरियड याद रह जाएगा। डी ब्लॉक सबसे पहले 4th पीरियड में, और एफ ब्लॉक सबसे पहले इस पीरियड में 6th पीरियड में। ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, देखिए मैं सबसे पहले ये लेता हूं, देखो एक बार मैं एक ही सीरीज देखते हैं, ठीक है? अभी सीरीज को समझते हैं बच्चों। देखो आपने बोला कि सबसे पहले कौन से पीरियड में आते हैं, ये सबसे पहले कौन से पीरियड में आते हैं? 4th पीरियड में आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था क्या, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा था? लिखा था क्या? अब बताओ, यहाँ n की वैल्यू क्या रखूंगा? n की वैल्यू क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। तो 4 रखते ही बोलो क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन? टीडी बन गया क्या? तो देखो टीडी 1 to 10 4s 1 to 2, ठीक है? अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, तो इसको नाम देंगे 3D सीरीज। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जा रहा है? में जा रहा है, कौन सी सीरीज में जा रहा है? 3D में। तो जिसमें जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम कर दिया, नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया? 3D सीरीज क्यों बोला, समझ में आया क्या? 3D सीरीज समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, स्केनियम 21 22 ये ऐसे चलेंगे। बोलो 3D सीरीज में एलिमेंट आता है 21 से लेकर 30 तक। और एक बात बताओ बच्चों, अगर कि 20 इलेक्ट्रॉन कहां तक आ चुके होते हैं? बताओ 20 इलेक्ट्रॉन कहां तक? 4s तक आ चुके होते हैं बच्चों, है ना? इसको ऐसे याद रखो, देखो 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, देखो कैसे, इसको 4 s को 5 की तरह याद रख लो, इसको किसकी तरह? 5 की तरह, वो मल्टीप्लाई कर दो, याद रह जाएगा। 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? याद करो, काम आएगा, काम आएगा ही। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं और समझाता हूं आपको। देखो यानी 4s2 Td1, 4s2 Td2, 4s2 Td3। अब भी अपन इसका देखेंगे कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं और कौन से नहीं मिलते। एक बार मैं जनरल लिख दूं, एक बार मैंने ये जनरल लिख दिया, लिख दिया 4s2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये देखो मैंने लिख दिया, लिख दिया। मतलब कोई जोड़ नहीं आया मेरे हिसाब से, सबको समझ में आया क्या? देखो बच्चों सुनो, डी ब्लॉक आपके नेक्स्ट ईयर 12th में आएगा, है ना? तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन के जो एक्सेप्शंस हैं उनका रीजन आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो मैं चीज बता रहा हूं उसको बहुत ढंग से सुन लो बच्चों, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि जो 3D सीरीज है ना, इसमें एक तो 3D4 और एक 3D9 नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? 3D4 3D9 नहीं आएगा, ठीक है? एक तो ये ध्यान रखना, 4 और 9 नहीं आएगा। सेकंड क्या कि 3D5 या 3D10 ये एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकते हैं।
मैंने क्या बोला, समझ में आया? टीडी सीरीज में क्या क्या नहीं आ रहा? TD4, TD9, ठीक है। और D5 और D10 एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकते हैं। अब बच्चों देखो सुनो, D1, D2, D3, देखो D4 आ गया, तो ये D4 नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे, देखो इसकी जगह फिर बताओ क्या करेंगे। D4 तो नहीं आएगा, तो D4 के जस्ट अगला क्या है? D5 है ना, और D5 रिपीट हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, देखो 4s1 3D5, मतलब अगर इसको D5 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लाना पड़ेगा। इसका रीजन मैं पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ाया था? रीजन पढ़ाया था ना बच्चों, रीजन पढ़ाया था, है ना? एटॉमिक में पढ़ाया था, एटॉमिक में पढ़ाया था, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया 4s1 3D5, 4s2 3D5 चलेगा, 4s2 3D6, D7, D8। अब ये नहीं चलेगा, अब इसको बोलो क्या करेंगे, क्या क्या हो जाएगा? 4s1 3D10 हो गया बच्चों, 4s1 3D10। तो मेरी लाइन समझ में आई? मैंने क्या बोला, देखो D9 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। D4 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। D5 कितनी बार रिपीट हुआ? हाउ मेनी टाइम्स D5 इज रिपीटेड? बोलो 2 टाइम्स। एंड D10, D10 में कितनी बार रिपीट हुआ? हो गया बच्चों 2 बार। याद रहेगा टीडी सीरीज, याद? कौन कौन से, बोलो कौन कौन से नहीं होंगे? नहीं होंगे 4 एंड 9। रिपीट कौन से होंगे? रिपीट कौन से होंगे? 10 और 5। और वैसे आपको पता लगा ये रिपीट क्यों हो रहा है? 5 हाफ फील्ड है और 10 कंप्लीट फील्ड है, स्टेबल होते हैं ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, बेटा इनको याद रखने के जो टोटके हैं वो जोड़ के नोट्स में लिखे हुए, वो आप देख लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ, पिछली सीरीज जो आई थी वो कौन से पीरियड में आई थी? 4th पीरियड में आई थी ना, तो ये कौन से पीरियड में आएगी? किस पीरियड में आएगी? 5th पीरियड में आएगी। पीरियड अगर 5th होगा तो सीरीज कौन सी होगी? सीरीज का नाम बताओ। 4D होगी ना बच्चों। ये देखो ये 5th पीरियड में है तो n की वैल्यू 5 हो गई। n की वैल्यू जैसे 5 हुई, मैं क्या बोलूंगा, देखो आपका 4D 1 to 10 और NS 1 to 2, यानी ये हो गया 5। क्या ये सबको समझ में आया? इसको कौन सीरीज बोल रहे हैं? 4D सीरीज। इज इट क्लियर? क्लियर बोलो, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो 4D में 3, 6 और 9 ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और 4D5 एंड 4D10 ये रिपीट हो सकते हैं। बेटा अभी तो लर्न करो, क्योंकि डी ब्लॉक आपके नेक्स्ट ईयर आएगा 12th में, तो इनके प्रॉपर रीजन पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कौन कौन से नहीं आएंगे? D3, D6, D9। तो अब लिखे अपन इनको, देखो कैसे लिखेंगे, सुनो। ये हो गया 4D1 5s2, 4D2 5s2। एक बार आप नॉर्मल लिख लो, फिर बात करते हैं अपन।
ठीक है, ये नॉर्मल विदाउट एनी एक्सेप्शन लिख दिया। अब देखो बच्चों सुनो, D3 नहीं आएगा, D6 नहीं आएगा और D9 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये सीरीज सबसे ज्यादा दिक्कत करती है आपके, है ना, इसको समझना ढंग से बच्चों। अब बताओ D3 नहीं आ रहा तो अगला क्या आएगा फिर? D3 नहीं आ रहा तो क्या लेंगे? D4 लेंगे, D4 ही लेना पड़ेगा। अरे बोलो, D4 लेंगे। देखो बच्चों सुनो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4D4 5S1 हो गया। अब देखो अगर ये 4D4 हो गया तो ये तो रिपीट होने लग गया, ये तो रिपीट होने लग गया। D4 रिपीट नहीं होगा, रिपीट सिर्फ D5 और D10 होंगे। ध्यान से सुन लेना भैया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो अब बताओ फिर ये क्या बन जाएगा? 4D5 एंड 5S1। बोलो समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुनो। 3, 6, 9 नहीं आएंगे, ठीक है, और रिपीट D5 D10 ही होगा। तो D3 है, ये नहीं आएगा, इसका अगला मैंने D4 ले लिया। अगर इसको D4 लूं तो D4 दो बार आ रहा है, वो नहीं आ सकता, तो इस D4 को कन्वर्ट कर दो D5 हो गया। तो D5 में कन्वर्ट करते एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करवा दूंगा। अरे समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो D5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये D6 आ गया, फिर D6 आ गया। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? D6 में क्या करना पड़ेगा? अगला चलो क्या करेंगे? बोलो। ये करेंगे 4D7 5S1 पक्का। अब बताओ अगर ये 47 और 5S1 हो गया, है ना, तो बोलो अगला फिर क्या होगा? अगला क्या होगा? D7 तो रिपीट नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, तो D सकता है, 7 के बाद 8 आ सकता है। तो बोलो क्या करेंगे? 4D8 5S1, ठीक है। अब D8 हो गया, D8 अगर ये हो गया तो फिर ये तो रिपीट होने लग जाएगा ना, रिपीट होने लग जाएगा ना। D9 नहीं आएगा फुलेरिया साहब, मैंने क्या क्या बोला था? कौन कौन से नहीं आते? 3, 6, 9 ये नहीं आते। तो बोलो ये हो गया। अब बताओ D9 अगर मैं लाता हूं तो फिर तो मतलब नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? फिर क्या करें? दोनों इलेक्ट्रॉन जब, वेरी गुड। देखो क्या हो जाएगा? 4D10 5S0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये डी ब्लॉक का सिंगल एस एलिमेंट है जिसके वैलेंसी ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चेक करो, एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये डी ब्लॉक का सबसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलो ये D9, D9 क्या करें? D9 क्या करें? D10 कर दूं? हो गया। और लास्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटा ध्यान दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सुन लो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान नहीं दोगे दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैंने क्या क्या बोला? मैंने ये बोला कि 40 सीरीज में क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे? T6, T3 और D9, 3, 6, 9 ये नहीं आएंगे, ठीक है। और रिपीट वही 5 और 10। अब चेक करो, देखो 1 और 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये 3 हो गया बेटा, तो D3 तो आएगा ही नहीं, तो अगला लेना पड़ेगा। तो मैंने इसको D4 बना दिया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर लाया तो ये 5S1 बन गया। बोलो बन गया बच्चों?
अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये D4, अब देखो अगर ये हो गया तो ये रिपीट होने लग गया, ये रिपीट नहीं करना, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा D5 कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, D5 रिपीट हो सकता है, ये D6 आ गया, ये रिपीट नहीं होगा, है ना, तो रिपीट नहीं करना, तो D6 को अपन क्या करना है D7 बना दिया, अब D7 रिपीट होने लग गया, रिपीट नहीं करना है, तो D7 के अगला क्या आ गया D8 आ गया, बोलो, फिर देखो ये D8 रिपीट होने लग गया, तो अब D9 करोगे, 9 तो आता ही नहीं है, तो 9 के बाद अगला कौन सा 10 लोगे, तो ये देखो 10 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब अभी आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इसके रीजन आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, अब आपको इच्छा होगी कि मैं इसको ये कर दूं 45 5s0, नहीं मिलता बच्चों, जो है वो यही है। अब देखो इसका रीजन अपन ऐसे बता सकते हैं, पैलेडियम का ध्यान दीजिए, पैलेडियम आपने वर्ड सुने बच्चों, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सुने क्या? देखो बच्चों डायामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हो, और पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हो, समझ में आ गया? डायामैग्नेटिक मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब पैलेडियम को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। अब देखो अगर कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें अनपेयर्ड होंगे। मेरी बात को सुन रहे हो? जैसे देखो सुनो, अगर मैं बोलूं ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, डी कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5, और एक मैं ये लेता हूं, बताओ पहला वाला क्या है, पैरा या डाया? जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड किस में दिख रहे हैं, फर्स्ट में दिख रहे हैं, ये पैरा है। ये बताओ वाजपेयी साहब बताइए, वाजपेयी साहब सेकंड वाला क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब सुनो, पैलेडियम का जब अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी तो वो डायामैग्नेटिक आ रही थी बच्चों, तो डायामैग्नेटिक कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बोलो, इससे तो एक्सप्लेन होगी नहीं 4d8 5s2 से, क्योंकि d8 में तो क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना बच्चों, d8 में अनपेयर्ड बचेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच रहे ना अनपेयर्ड, बच रहे ना, जबकि हमें इसको क्या एक्सप्लेन करना है, हमें इसको डायामैग्नेटिक, तो क्या करेंगे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ले आओ, तो ये आप इसको डायामैग्नेटिक बता सकते हो। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। अरे समझ में आया क्या देव कुमार? देव कुमार, तो बच्चों ये हो गई आपकी कौन सी सीरीज, 4D। अब देखो मैं 5D फटाफट बता देता हूं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? देखो सुनो, लास्ट देखिए क्या है, बोलो ठीक है ना? अब देखिए ये है 57, ठीक है, 72 3 4 5 6 7 8 9 और 8। अब देखो बच्चों ये आता है 6 पीरियड के अंदर,
पीरियड में आता है 6 पीरियड के अंदर। तो पीरियड अगर 6 है ना, तो सीरीज बोलो, 5D सीरीज होगी, ये सीरीज होगी 5D सीरीज होगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5D8 नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 5D8 नहीं आता, और रिपीट अगर करना है तो वापस वही 5D5 5D10 ये रिपीट हो सकते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, 5D1 6S2, 5D2 6S2, 5D3 6S2, 5D4 6S2, 5D5 6S2, 5D6 6S2, 5D7 6S2। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या आ रहा है, 5D8 6S2, 5D9 6S2, 5D10 6S2। सिर्फ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बोलो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या करें इसको क्या कर दें, बोलो, इसको 5D9 बना दें, इसको 5D9 और 6S1 कर दिया। अब जैसे ही D9 किया तो बोलो रिपीट होने लग गया ना, रिपीट होने लग गया ना, तो फिर अगले का आप बताओ क्या करूं, अगले का बताओ, फिर अगले का बताओ, हाँ 5D10 6S1 हो गया। अरे बच्चों अगर जो मैंने पॉइंट बोले हैं ना, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बोलो 3D सीरीज में कौन कौन से नहीं आएंगे, 3D सीरीज में फटाफट बोलो, 4 and 9। 4D सीरीज में 3 6 9 एंड 5D सीरीज में 8 नहीं आएगा। और रिपीट कौन होगा, रिपीट कौन होंगे, 5 और 10 रिपीट होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, पैलेडियम। ये इतना ध्यान रखना है, आप पढ़ लेना इसको ढंग से, ठीक है ना। बाकी अपन लेते हैं नेक्स्ट टर्म।